हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग है संडे की शाम का। तो मैंने शाम से शुरू किया है व्लॉग। हस्बैंड के व्रत आपको पता ही है पूरे चल रहे हैं। तो यहाँ मैं उनका प्रसाद बना रही थी। यहाँ पे टाइम तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा है। 7:30 तक मैंने प्रसाद बना दिया था। तो मैंने अपना व्लॉग आज यहाँ से ही स्टार्ट किया है, जब मैं प्रसाद बना रही थी। तो आज मैंने दिन में दोपहर में अपने सर में मेहंदी भी लगाई थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रखे थे गाइस। बहुत परेशान होती हूँ मैं। एक बार मेहंदी लगाती हूँ, वो हफ्ता भी नहीं चलती, एकदम वाइट हो जाते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा खुजली होती है सर में, कुछ दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। कुछ उपाय हो तो बताना गाइस। तो बस मैंने मेहंदी लगाई थी, फिर मैं नहाई थी। नहाने के बाद फिर मैंने अपने और काम किए थे, फिर मैं लेट गई थी थोड़ा बहुत। तो मैं उठी थी तकरीबन 5:30-6 बजे उठ गई थी। उठ के मैंने आलू चढ़ाए थे उबलने। तो हस्बैंड बस फलाहार में यही खाते हैं। तो बस मैंने आपको थाली दिखा दी थी। कुट्टू के आटे की रोटी बनाई, पराठे बनाए थे, आलू का भुर्ते की सब्ज़ी बनाई थी, और कुट्टू की और आलू की मैंने टिक्की बनाई थी। और इधर जो थाली में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ये भी हस्बैंड चढ़ाते हैं। तो शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं प्रसाद बना के मैंने दे दिया था। तो हस्बैंड यहाँ पे भोग लगा रहे थे। तो बस मैं क्या करती हूँ, जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि व्रत में भूख तो लगती है। फिर मेरे हस्बैंड का क्या है कि वो सुबह से कुछ नहीं खाते, बाहर तो कुछ खाते नहीं, इवन पानी तक नहीं पीते बाहर का, ड्यूटी पे अपनी। तो बस जो घर से चाय पी जाते हैं, वही शाम को आके घर पे ही पीते हैं। तो आप समझ सकते हो, वो तो भूख लगती है, हालत ख़राब हो जाती है पूरे व्रतों में। तो बस मैं जल्दी ही बना देती हूँ, आजकल मेरा जल्दी हो रहा है। प्रसाद तो मैं जल्दी बना देती हूँ। हाँ, ये अपनी बेटी के लिए मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि जल्दी खा के फिर वही हो जाता ना, सब्र सा नहीं होता। ऐसा लगता ही नहीं कि आज हमने रात का डिनर किया है या नहीं किया है। तो बस हस्बैंड का बनाया, थोड़ा बहुत प्रसाद मैंने खाया, थोड़ा बहुत बेटी ने खाया। बाहर बैठ के खाएंगे। और यहाँ आप दर्शन कर लीजिए, माता रानी ज्वाला माता आ रखी हैं, और मंदिर में भी दर्शन कर लीजिए। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूजा कर दी है हस्बैंड ने। यहाँ मेरी बेटी बस कुछ नहीं खाएगी, ड्राई फ्रूट्स खाएगी, या मिश्री के दाने होते, तो मिश्री के दाने होते हैं, वो खाती है वो। तो यहाँ में हस्बैंड ने घंटी बजा रखी थी, तो मैं आपको सुना रही थी। तो बस मिठाई खाती है और कुछ नहीं खाती। तो पहले तो मैंने धूप बत्ती तो हस्बैंड जल्दी ड्यूटी से आते हैं तभी कर देते हैं। दिया बत्ती तो वो जब भी कर देते हैं, बस भोग जब लगाते हैं, जब मैं प्रसाद बनाती हूँ। तो दिया बत्ती तो उन्होंने शाम को ही कर दिया था, 5:30 करीबन, 6 बजे करीबन कर दिया था। और यहाँ पे भोग लगा दिया था। तो बस मैंने भोग के लिए बना के दे दिया, भोग के लिए बना के दे दिया था। उसके बाद खाने के लिए हस्बैंड के लिए बाद में गरम गरम बना के दिए थे मैंने कुट्टू के पराठे। क्योंकि ये ऐसे होते हैं, इनको गरम गरम खा लो तो ठीक है। अगर ये ठंडे होते हैं तो ये मैं आपको ही क्या ही बताऊँ, ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल जैसे हलवा नहीं होता, हाथ में लेके ऐसे कर दो जैसे कुछ अजीब से हलवा जैसे हो जाते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं आलू डाल के। तो ये जब गरम गरम खाओ तभी ठीक रहते हैं, ठंडे ये खाए नहीं जाते हैं, बहुत अजीब से हो जाते हैं। तो इसीलिए बस मैंने भोग लगाने के लिए तो बना दिया था। उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि तुम पहले भोग लगा दो, फिर खाने के लिए ना मैं आपको गरम गरम बना के दे दूँगी। तो बस उन्होंने पहले भोग लगाया, फिर यहाँ पे वो खा रहे थे, तो मैंने गरम गरम बना के दे दिया था। तो फिर मैं भी यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा प्रसाद खाने लगी। आ जाइए, आप भी खा लीजिए हमारे साथ, थोड़ा सा प्रसाद आप भी खा लीजिए। तो बस यहाँ पे मैं टीवी देख रही थी। हस्बैंड में मैं यही टाइम होता मेरा, पूरे दिन तो मुझे टाइम नहीं होता, शाम को थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ। 1-2 सीरियल आते हैं वो देखती हूँ। तो यहाँ बेटी पढ़ाई कर रही थी, तो हम तीन दोनों बैठ के खा रहे थे। वो पढ़ाई कर रही थी, वो नहीं खाती है। उसका ये होता है कि बस मीठा ही खाना है। तो बस मैंने खाया था, और वो मुझे बोल रही थी, मम्मा आज आपने मेरे पैर नहीं छुए, क्योंकि उसके मैं रोज़ पैर छू रही हूँ। भाई मेरे लिए तो वो लक्ष्मी माता है, मेरे घर की लक्ष्मी है वो। तो मैं उसके पैर छूती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नवरात्रों में उसके मैं वैसे भी छूती हूँ पैर। तो मुझसे बोल रही, मम्मा आपने मेरे पैर नहीं छुए। तो फिर मैंने उसके पैर छुए, तो फिर वो मेरे सिर पे रख के हाथ मुझे आशीर्वाद देने लगी। तो बस मैंने थोड़ा प्रसाद वगैरह खाया। फिर मैं यहाँ आके आपको टाइम दिखा रही थी, 7:30 होने वाले हैं, 10 ही मिनट है 7:30 होने में को। तब तक तो 7:30 से ही पहले मैंने प्रसाद बना के दे दिया था। थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था। उसके बाद ये मेरी लड़की के खेल शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, इसने अपना डॉक्टर सेट निकाल रखा है, इसको खोल के बैठ गई थी।
तो बस दिन में मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। ये रेसिपी शेयर नहीं करी थी, पहले व्लॉग में मैंने कर रखी है। और राजमा बनाया था, सुबह में तो बनाई थी, नाश्ते में तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और दिन में बनाई थी मैंने, बनाया था राजमा। तो ये दोनों की रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर रखी है पहले व्लॉग में, तो इसलिए करी नहीं थी। तो बस सुबह इसलिए बनाई थी क्योंकि सब्ज़ी कोई थी नहीं, तो नाश्ता कैसे करते। तो बस मैंने, बेटी ने नाश्ता किया था, तो मैंने पत्ता गोभी, हस्बैंड शाम को, कल सैटरडे की शाम को सब्ज़ी लाए थे, तो मैंने संडे की सुबह ही बना दिया था पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी। और रोटी बनाई थी, बेटी के लिए पराठे बनाए थे। दिन में मैंने राजमा चावल बनाए थे, हम दोनों माँ बेटी ने वही खाए थे। हस्बैंड का फिर वो मैंने आपको दिखाया आलू का भुर्ता बना रखा था, वो मैंने नहीं खाया था। एक तो आलू से ना मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, पेट में खुश्की टाइप सा हो जाता है, जैसे सूख जाता है पेट, तो ना फिर मुझे फ्रेश वगैरह होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए बस मैं सूखे आलू थोड़े अवॉइड करती हूँ। तरी वाले होते हैं, रस्से वाले होते हैं, जैसे आलू टमाटर की तरी वाली सब्ज़ी, वो तो मैं खा लेती हूँ, जैसे आलू टमाटर की तरी वाली, या आलू मटर की तरी की सब्ज़ी, वो तो मैं खा लेती हूँ चावल वगैरह से। तो पर मैं सूखी नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं सूखे आलू ना। और हस्बैंड को क्या है, सूखे ही आलू पसंद है। तो बस 2 बंदे हैं, दोनों की अलग अलग पसंद है, तो इसीलिए मैं उनके लिए बना देती हूँ, अपने लिए थोड़ा, मैं अपने लिए थोड़ा सा वही आलस सा करती हूँ, आप समझ सकते हो। एक हाउसवाइफ सबके लिए सबकी पसंद का बना देगी, सबकी पसंद की चीज़, सबका ध्यान रखेगी, पर जब बारी आती है उसके अपने लिए, तो वो एक टाइम भी नहीं सोचती और आलस कर जाती है, सोचती है चल छोड़ यार, अपने लिए क्या करना, बाद में ही कर लूँगी। तो होता है मेरे साथ, तो ऐसा ही है। आपके साथ भी ऐसा है क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस मैंने आटा लगा दिया था, आपको दिखाया था। तो बस बेटी कहने लगी मम्मा भूख लग रही है। 8 बजे का टाइम है, यहाँ पे 8 ही बज चुके हैं, हाँ 8 बजे करीबन। मैंने सोचा सब्ज़ी तो मेरी बनी रखी है, 2-2 सब्ज़ी है खाने वाली, मैं एक और सब्ज़ी मेरी 2-2 बन गई थी, सुबह में भी और दोपहर में भी। तो बस वो सब्ज़ी रखी हुई थी, यहाँ मैंने रोटियाँ बना दी थी, कुछ चावल भी रखे हुए थे। चावल बेटी को नहीं दूँगी, रात को मैं ही खाऊँगी, मुँह से चावल के बगैर रोटी नहीं खाई जाती है। तरी वाली सब्ज़ी होती है तो मैं बिना चावल के नहीं खाती। सूखी सब्ज़ी तो मैं रोटी से खा भी लेती हूँ, पर ऐसे तरी वाले दाल राजमा वगैरह हुआ तो वो मैं नहीं खा पाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने रोटी बना दी थी, फ्राई पैन में मैंने राजमा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि बेटी जो है राजमा से खा लेगी, मेरा क्या है, मैं तो दोनों में से कोई सी एक सब्ज़ी से खा लूँगी। तो बस यहाँ फटाफट से मैंने खाना बना के फिर मैं किचन को कर रही थी सेट, क्योंकि फैली हुई किचन ना मुझे अच्छी नहीं लगती। और मैंने बर्तन 2 बार करे, पहले एक बार मैंने अब करे बर्तन, उसके बाद फिर मैंने रात का डिनर करने के बाद पूरी किचन को नीट एंड क्लीन किया। बर्तनों का बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है गाइज़, अगर मैं बीच बीच में ना करूँ ना तो बहुत ढेर लगता है। मेरे अंदर ये हैबिट है, मुझे आदत है कि जब मैं किचन में लगी हुई हूँ ना, अगर मैं काम कर रही हूँ और अगर मुझे सिंक में बर्तन दिख गए पड़े हुए, तो मैं उन्हें हाथ के हाथ धुल देती हूँ। तो बस मेरे दिन शाम के बर्तन धुले हुए थे, तो मैंने उन्हें पहले स्टैंड में अरेंज किया, उसके बाद फिर टोकरे को खाली किया, क्योंकि फिर उसमें और बर्तन रखने थे मैंने धोने के बाद। तो बस अब हमारा यहाँ पे डिनर वगैरह सब हो चुका है, मेरा भी, मेरी बेटी का भी, हस्बैंड का भी। तो बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। पूरी किचन को रात को ही नीट एंड क्लीन करूँगी। ऐसा नहीं है मैं बर्तनों में करती हूँ, मैं पहले से ही, इवन मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं कुंवारी थी, तब से ही मैं अपनी किचन को मायके में भी रात को ही पूरी को नीट एंड क्लीन करके सोती थी। तो बस अब मुझे वही आदत है, अब मैं बर्तन करने के बाद पूरी गैस वगैरह को सबको मैं मांजूंगी। बार बार मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं ये ना सोचो कि हमें दिखाने के लिए करती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे चाहे मेरी कितनी भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, मैं रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, गंदी किचन नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, जब मेरे से बिल्कुल ही ना उठा जाए, थोड़ी बहुत तबीयत में भी मैं कर लेती हूँ और ज़्यादा तबीयत में भी कर लेती हूँ, पर जब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तब मैं नहीं कर पाती हूँ, तब मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। उसके बाद भी क्या करती हूँ, अगर मैंने रात को कभी, वैसे तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने रात को गंदी किचन छोड़ी है, मैं अधिकतर करके ही सोती हूँ। मान लो अगर कभी होता है तो मैं सुबह उठते ही पहले किचन को नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ। उसके